इसमें झूरी नाम एक कृषक रहता है। उसके दो बैल होते हैं, हीरा और मोती, और दोनों ही बहुत ही वफादार, चौकस और लंबे कद काठी के बैल रहते हैं। दोनों ही अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार रहते हैं, उनकी बड़ी सेवा करते हैं और बहुत खुश रहते हैं। उन्हें एक तरह से उनका आपस में दोस्तों जैसा संबंध रहता है। एक दिन झूरी उन्हें अपने ससुराल भेज देता है, जहाँ वे बहुत दुखी हो जाते हैं। जाके उन्हें लगता है कि उनका घर उनसे छूट गया, और वहाँ से वो रात में अपनी रस्सी छुड़ाकर वापस अपने घर, झूरी के घर भाग आते हैं, जहाँ उसे देखकर झूरी बहुत प्रसन्न होता है। ठीक विपरीत उसकी पत्नी बहुत क्रोधित होती है और नौकर से कहती है कि अब इन्हें खली और चोकर नहीं दिया जाएगा, इन्हें सिर्फ सूखा भूसा खिलाओ, तभी इनकी अकड़ ठिकाने आएगी। आइए अब दूसरा भाग देखते हैं। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क में की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। दो बैल थे, हीरा और मोती। इसमें सहनशील कौन था? हीरा ज्यादा सहनशील था। मोती क्या कर रहा था, जब वो गया लेके जा रहा था गाड़ी में जोत के उन्हें, तो मोती ऐसा चाहता था कि गाड़ी को सड़क के किनारे, जो खाई रहती है सड़क के किनारे का हिस्सा नीचे होता है ना, सोचता था कि इसमें गाड़ी को गिरा दिया जाए, पर हीरा संभाल लेता था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों में बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। कल जो वो भाग गए थे उसका मजा चखाने के लिए उसको काफी मोटी रस्सियों में बांधा गया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। उसके पास दो और बैल भी थे, उनको खली चूनी, जो बैलों का आहार होता है, चूनी अर्थात मोटा अनाज, जो भी अनाज का दरदरा पदार्थ होता है, वो दिया, और इनको सिर्फ सूखा भूसा दिया। दोनों बैलों को का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी के घर उन्हें बहुत अच्छे से खिलाया पिलाया जाता था, तो ये उनका अपमान था कि दूसरे बैलों को मिल रहा है, उन्हें नहीं मिल रहा है। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे अर्थात जैसे वो टिटकार एक तरह की आवाज निकालते हैं कृषक जानवरों के पर, टक टक करके जीभ से, उसको सुनकर ही वो अपने काम में बड़ी फुर्ती के साथ लग जाते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। पहले तो मार पड़ी, खुद ही सम्मान उनका आहत हुआ, फिर खाने को क्या मिला? सूखा भूसा। नाद की तरफ आंखें न उठाई, अर्थात नाद की तरफ देखा तक नहीं, खाने को कौन कहे। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। जब गया ने उन्हें हल में जोता तो वो पैर ही नहीं आगे बढ़ा। हल जोतने के लिए बैलों को चलना पड़ता है ना, तो वो पैर ही नहीं आगे उठा रहे थे। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दय ने हीरे की नाक पर खूब डंडे जमाए, नाक पे बहुत तेज चोट लगती है ना, तो उसी नाक पे ही उसके खूब डंडे जमा रहा था वो गया, तो मोती को गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हीरा तो थोड़ा सहनशील था, अभी आपको बताया गया आगे, और मोती क्या था? मोती बहुत क्रोधित स्वभाव का था, तो उसका गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गए। ये सब क्या है? ये सब हल के कल पुर्जे होते हैं। जुआ, जोत, रस्सी, हल सब टूट टाट कर किनारे हो गए, सब एक एक टुकड़े अलग अलग हो गए सब चीज़ की। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। उस समय जो हल में जब बांधे जाते हैं बैल, तो उनके गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ पड़ी होती हैं, जो किसान के हाथ में रहती हैं। अगर वो रस्सियाँ न होती तो वो पकड़ में नहीं आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। इशारे में अपने मित्र से हीरा ने कहा कि भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। वो जो मारा था उसने इतनी तेजी से उसके नाक पे, तो कहा तुम्हारी तो अभी तक इसने जान ही ले ली थी। अब की बार मार पड़ेगी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। वो कहता है हीरा कि अब की और भी ज़्यादा मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। वो कहता है कि मतलब बैलों का तो जन्म ही मार खाने के लिए होता है, मार पड़ती ही बैलों को, तो हमने तो बैल का जन्म पाया है, तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियाँ हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूँ कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा।
जब वो दोनों भाग रहे थे तो हीरा वो जो गया जो है 2 आदमी और लेके और दो हाथों में लाठियां लिए थे, सभी आदमी आ रहे थे। तो मोती कहा कहो तो दिखा दो मजा, मत अर्थात हम भी इन्हें मारें लाठी लेकर जो आ रहे हैं। तो हीरा जो सीधे स्वभाव का था उसने समझाया कि नहीं भाई खड़े हो जाओ। तो फिर मोती कहता है मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा, अर्थात मुझे जब मारेगा तो मैं भी सींग से इन्हें मारकर गिरा दूंगा। फिर हीरा कहता नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल से ऐंठ कर रह गया, अर्थात जब किसी की मनमानी नहीं होती है तो वह मन महसूस कर रह जाता है ना। तो वही देखिए फिर यहाँ एक मुहावरा आ गया, दिल ऐंठ कर रह जाना। मोती दिल ऐंठ कर रह गया, आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला गया। वहां आ गया और दोनों को पकड़ लिया। कुशल हुई कि उसने उस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसने उस समय उन लोग को मारा नहीं और चुपचाप पकड़ लिया। इसके तेवर देखकर गया और उसको सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। लेखक कहना चाह रहा है कि बैलों के तेवर उनको देख के ऐसा लगता था कि वो बहुत क्रोध में है। हीरा का तेवर देखकर उसे लग गया कि ये अभी पलटवार कर देंगे, इसलिए वो टाल गया और चुपचाप उन्हें लेकर चला गया। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और उन दोनों के मुंह में देकर चली गई। गया के घर में एक छोटी बच्ची भी थी जो 2 रोटी लेकर आई और दोनों के मुंह में एक रोटी रखकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। हृदय को भोजन मिल गया, हृदय भोजन नहीं करता है, लेकिन यहाँ भी एक तरह से ये मुहावरा ही कहा गया है। हृदय को भोजन मिल गया मतलब आत्मा को संतुष्टि मिली कि चलो कोई तो हमें प्यार करने वाला है। वो जो प्यार मिला उस दोनों रोटी उस एक रोटी के साथ उन्हें जो प्यार मिला, उससे उनका मन तृप्त हुआ। यहाँ जो अपमान मिला था उसमें थोड़ा सा मरहम लग गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। वो क्या सोचते अपने मन में कि चलो यहाँ तो अभी तक वो समझते थे कि यहाँ तो सिर्फ दुर्जन गंदे लोग ही रहते हैं, लेकिन वो अब क्या सोच रहे हैं कि यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरू की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसीलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। वो लड़की भी जो घर में थी कैसी थी, अनाथ जैसी ही थी। उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ थी घर में और वो उसको हमेशा मारती पीटती रहती थी। इसीलिए इन बैलों की दुर्दशा देख के वो उसे अपने जात के ही लगे कि इनकी भी वही दुर्दशा, इनसे भी सौतेला व्यवहार किया जा रहा, मुझसे भी। तो इससे उनको उसके प्रति कुछ आत्मीयता हुई और एक एक रोटी लाके उन बैलों को खिला गई। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। वो उस बालिका का प्रेम पाकर यहाँ लेखक क्या कहना चाह रहा है कि जानवर भी प्रेम के भूखे होते हैं, और सिर्फ उस बालिका का स्नेह था कि 2-2 गाल जो सूखा भूसा अर्थात 2-2 निवाले लेते थे सूखे भूसे का, फिर भी वो दुर्बल नहीं हो रहे थे। क्यों? क्योंकि उस बालिका का स्नेह और प्रेम उन्हें मिल रहा था। मगर दोनों की आंखों में क्या था? उनके रोम रोम में, उनकी आंखों में विद्रोह दिखाई देता था। जैसे वो समझते थे कि यहाँ सभी मेरे दुश्मन हैं, इतना विद्रोह भरा रहता था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है, जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी? दोनों आपस में जब राय मशवरा कर रहे थे तो हीरा ने कहा क्या करना चाहते हो? तो मोती क्या कह रहा है? एकाध को सींगों पर उठा के फेंक दूंगा। तो जो उस घर का मालिक था भैरो, उसको बारे में वो कहता है, दूसरा बैल हीरा कहता है कि अगर उसे मार दोगे तो वह लड़की जो हमें रोटियां खिलाती वह बेचारी अनाथ हो जाएगी, उसकी माँ तो है नहीं, बाप भी मर जाएगा। तो मालकिन को न फेंक दूं, वही तो इस लड़की को मारती हैं। हीरा कहता है कि तो मालकिन को उठा के फेंक दूं, वही तो मारती हैं बेचारी को, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो।
देखिए कितनी ऊंची बात दिखाई है एक पशु के माध्यम से यहाँ लेखक ने, कि बैल भी यह सोच रहा है कि औरत जात पर सींग चलाना मना है। यह औरत का सम्मान कितना उसके निगाह में दिखाया गया है कि औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह मत भूलो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चलें। फिर हीरा कह रहा है कि तुम किसी भी तरह से नहीं तैयार होते हो तो क्या करें, चलो तुम तुड़ाकर भाग चलें। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे। फिर वो कहता है हीरा कि हाँ, यह चलो मैं यह स्वीकार कर लूँगा कि तुड़ाकर भाग चलें, लेकिन इतनी मोटी रस्सी ये कैसे टूटेगी। इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। वो उपाय बताता है कि रस्सी को दांतों से चबाया जाए तो ये कमज़ोर हो जाएगी, फिर एक झटके में टूट जाएगी जब हम लोग जोर लगाएंगे तो। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे। रात में फिर वह लड़की आती है, उन्हें रोटियां देती है। जब वो चली जाती है तो फिर दोनों रस्सी चबाने लगते हैं, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। रस्सी इतनी मोटी थी कि बैलों के मुंह में नहीं आ रही थी और वो जोर लगाकर थक जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वह लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गईं। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनके नाकों में नथ डाल दी जाए। नथ मतलब एक रस्सी होती है जो बैलों को दोनों नाकों के बीच से छेद करके उसमें रस्सी डाल के तो फिर गले से बांध दी जाती है। इससे क्या होता है कि बैल जब भागना चाहते हैं या रस्सी को खींचना चाहते हैं तो उनके नाक पे बल पड़ता है, तो वो जोर लगाकर नहीं खींच पाते हैं। इसीलिए वहाँ घर में सलाह हो रही थी, तो वह बालिका उन बैलों से कह रही है कि मैं खोल दे रही हूँ, तुम लोग चुपके से भाग जाओ और नहीं तो तुम्हारे नाक में नथ पड़ जाएगी। उसने गराव खोल दिया। गराव मतलब वही जो अभी आगे पगहा पढ़े थे आप लोग, उसी को गराव भी कहीं कहीं कहा जाता है। गले में जो बांधा जाता है जानवरों के, उसे गराव भी बोलते हैं। पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। रस्सी खुल गई फिर भी दोनों चुपचाप खड़े हैं। मोती ने अपने भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं। मोती फिर हीरा से पूछ रहा कि अब क्यों नहीं चल रहे हो। हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। देखिए जानवरों की कितनी बुद्धिमत्ता दिखाई गई है यहाँ। क्या कह रहा है हीरा कि चल तो चले हम लोग, लेकिन फिर कल इसी अनाथ पे, इस लड़की पे ही संकट आएगा, सब लोग इसी पे संदेह करेंगे कि यही रात को रोटी खिलाने जाती थी, इसी ने खोल दिया, क्योंकि रस्सी टूटने का तो निशान वहाँ था नहीं, तो इसका मतलब कोई खोल दिया रस्सी को। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। दादा मीन्स अपने पिता को बुला रही है। फूफा यानी उसके बुआ के घर से वो बैल आए थे, जूरी उसका फूफा लगता था, तो वह अपने ही खोल के और चिल्ला रही है कि दोनों फूफा वाले बैल रस्सी खोलकर भाग रहे हैं। वो अपनी समझदारी दिखाते हुए पहले ही चिल्ला दी कि लोग मुझ पर शक ना करें। अब तो बैलों को भी समझ में आ गया कि अब इसके ऊपर कोई आँच नहीं आने वाली। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए। यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। गया जब हड़बड़ाकर भीतर से निकला उन बैलों को पकड़ने के लिए, वो दोनों तेजी से भागे और जब गया को देखा तो और भी तेजी से भागे। गया शोर मचाने लगा, लेकिन ये सब भागते ही गए, तो गया ने सोचा कुछ और आदमियों को साथ ले लूं, और इसलिए पीछे लौट के आ गया कि कुछ आदमियों को लेकर तब चलूं। लेकिन उसमें उन लोग बैलों को मौका मिल गया और वो और तेजी से भागने लगे। भागते भागते इतने आगे निकल आए कि उन्हें रास्ता भूल गया, रास्ता भटक गए। किस रास्ते से हम अपने गाँव जाते थे और किसी नए रास्ते पे दौड़ते चले गए। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तब मोती क्या कहता है, तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। मोती हमेशा उत्तेजना वाली बात ही करता था।
कि क्यों बेतहाशा भागे, वहीं उसे पलटकर मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। बैल क्या कहता है कि वह भले ही अपना धर्म छोड़ दे, अर्थात हमें मारता पीटता था, हमारा स्वामी होकर हमें खाना नहीं देता था कायदे का, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें, हम अपने स्वामी को क्यों मारें। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते, कोई आता तो नहीं। जिस खेत के किनारे खड़े थे वहाँ वह मटर की खेत थी, और दोनों उसमें घुसकर चरने लगे, और रह के थोड़ी देर में आगे पीछे देख भी ले रहे थे, कहीं कोई आ तो नहीं रहा है कि पकड़ ले। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। खेल खेल में जब एक दूसरे से दोनों उलझ रहे थे, सींगों से एक दूसरे पर वार कर रहे थे, तो क्या हुआ कि हीरा एक खाई में गिर गया। फिर उसे भी गुस्सा आ गया और वह संभल कर मोती के ऊपर फिर जब दौड़ा तो मोती को समझ में आ गया कि ये तो खेल खेल में झगड़ा हो जाएगा, वह किनारे हट गया। फिर अरे यह क्या, कोई सांड लौटता चला आ रहा है। कोई सांड जो था, मोटा सांड, हुंकार भरता हुआ बड़ी तेजी से इनके ओर आ रहा था। यह देखकर दोनों बैल चौंके। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बंगले झांक रहे हैं। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि अब क्या होगा, इतना तगड़ा सांड अब तो हमें मारेगा ही। सांड पूरा हाथी है, इससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। किसको कह रहा भयंकर सूरत? सांड को। सांड की सूरत बहुत डरावनी थी। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी कोई उपाय सोचो। मोती ने मूक भाषा में क्या कहा? बुरे फंसे, जान बचेगी। जान बचे की बात यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क, अर्थात पूछ रहा है कि क्या जान बच पाएगी हम लोग की, कोई उपाय सोचो जान बचाने की। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आज जो विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। हीरा क्या कह रहा है कि देखो वो बहुत घमंड में अपने फूला हुआ चला आ रहा है, और मिन्नतें करने पर या दया की भीख मांगने पर कुछ न सुनेगा, इससे अच्छा भाग चले। भागना कायरता है, मुझकता भागना कायरता है, तो फिर यही मरो। बंदा तो 9 2 11 होता है। देखिए फिर एक मुहावरा आ गया। हमने शुरू में बताया था ना कि प्रेमचंद की शैली जो है मुहावरेदार है। तो फिर यहाँ देखिए, बंदा 9 2 11 होता है। वो क्या कहता है कि मैं तो भाग जाता हूँ, तुम यही अपनी कायरता को छुपाओ और उससे लड़ो, मैं तो यहाँ से चला। और जो दौड़ाए वो क्या कहता है कि अगर दौड़ाएगा तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। फिर दोनों क्या कहते हैं कि फिर कोई उपाय सोचो जल्द कि कैसे निपटा जाए। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। फिर दोनों यही उपाय सोचते हैं कि दोनों लोग खुद से मिलकर लड़े। यही उपाय है, मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो अर्थात उस पर वार करो, उसको धक्का दो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा, दोनों तरफ से मार पड़ेगी तो भाग जाएगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सिंग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। कहते खतरा तो है लेकिन कोई दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। अभी तक वह सांड जिससे भी जहाँ भी लड़ा था तो किसी एक जानवर से ही लड़ा था। यहाँ संगठित शत्रु अर्थात 2 मित्रों से उसकी लड़ाई थी, इसका उसे कोई अनुभव नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। मल्ल युद्ध मतलब जो कुश्ती होती है उसको मल्ल युद्ध कहते हैं। तो उसे वो सांड जो था अभी तक जो भी लड़ाई लड़ा था किसी एक जानवर से, एक सांड से या एक बैल से, अब यहाँ 2 सांडों से लड़ना है। तो वो किस चीज़ का आदी था? किसी एक जानवर से कुश्ती करने का आदी था। अब यहाँ 2 जानवर हैं तो उसे भी थोड़ा परेशानी होने लगा। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। पहले वह हीरा पे झपटा, इधर से मोती ने उसे
पीछे से दौड़ा लिया। सांड जब उलटकर उसकी तरफ मुड़ा तो फिर हीरा ने उसे रंगीदार अर्थात उसके ऊपर झपटा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले। सांड क्या सोच रहा था कि एक एक अगर दोनों आए तो दोनों को गिरा देगा, पर ये दोनों तो थे भी दोनों भी उस्ताद थे, उसे यह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला। बहुत तेज जब उसे गुस्सा आया तो उसने सोचा कि हीरा का अंत कर देते हैं, और एकदम पूरे क्रोध के साथ उसके ऊपर झपटा कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। मोती क्या किया, अपने दोनों सींग उसके पेट में बहुत तेजी से आकर चुभो दिया। सांड क्रोध से आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभो दिया। जब वो पीछे की तरफ घूमा मोती की तरफ, तो हीरा ने दूसरी तरफ के पेट में बगल में उसको अपना सींग चुभो दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया। जब दोनों तरफ से उसके पेट में सींग चुभ गई, वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया, तो वो अपनी जान बचाकर भागने लगा। तब ये दोनों मित्र उसे दौड़ाने लगे, बहुत देर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। जब सांड गिर पड़ा तब दोनों उसे छोड़कर चले गए। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। विजयी होने पर एक नशा हो एक आनंद का नशा होता है ना, कि हम विजयी हैं। आप भी किसी गेम में किसी खेल में जीतते होंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उत्साहित होते हैं, उछलने कूदने लगते हैं अपने दोस्तों के साथ। वही विजय का नशा उनके में अंदर भी था, और वो झूमते हुए चले जा रहे थे। मोती ने अपने सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता है कि चाहता था कि बच्चा को मार ही डालो। बच्चा यानी सांड। मोती क्या कर रहा है कि मैं तो चाह रहा था कि इसे खत्म ही कर दूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी को सींग न चलाना चाहिए। हीरा क्या कर रहा है कि बैरी अगर गिर जाए, कोई दुश्मन है अगर वो तुम पर वार कर रहा है, जब वो गिर जाए तो उस पर सींग नहीं चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। मोती क्या कह रहा है कि ये सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मार देना चाहिए कि वो फिर उठे ही नहीं गिरने के बाद। अब घर कैसे पहुंचेंगी यह सोचो। फिर हीरा क्या कहता है कि अब उसको छोड़ो और यह सोचो कि घर कैसे पहुंचेंगे। पहले कुछ खा लें तो सोचें। फिर मोती कहता है कुछ खा लें तब तो सोचे। सामने मटर का खेत था ही, जिसमें अभी मटर खा रहे थे वो दोनों, वो खेत तो वहीं था, वहीं सारा ये कांड हुआ था। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा, पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और उन दोनों मित्रों को घेर लिया। मटर के खेत में जब दोबारा वो लोग घुसे और खा रहे थे, अभी 2 ही 4 ग्रास 2 ही 4 निवाले खाए थे, तभी 2 आदमी लाठियां लिए हुए दौड़े हुए आने लगे और दोनों मित्रों को दोनों तरफ से घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। सींचा हुआ खेत अर्थात खेतों में जब पानी दिया जाता है तो उसको सींचना कहते हैं। तो खेतों में पूरा पानी था, तो जब खेत में पानी दिया जाता है तो वहाँ कीचड़ हो जाता है, धूल नहीं रह जाती है। तो उस कीचड़ में वो अंदर घुस के खा रहा था। हीरा तो मेड़ पर से खा रहा था, लेकिन मोती खेत के अंदर चला गया था। तो उस खेत के कीचड़ में, जो सींचा हुआ खेत था जिसमें पानी भरा था, तो वहाँ दलदल टाइप का था, तो उसमें उसका पैर धंस गया कीचड़ में। तो जब वो भागना चाह रहा था, शरीर भारी था, तो और भी ज़्यादा पैर धंसने लगा उसमें, तो वो भाग न सका और पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। देखिए दोनों की दोस्ती कि जब एक फंस गया तो दूसरा जो निकल गया था वह भी लौट कर वापस आ गया। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। क्या सोचकर लौटा कि जब फंसी रहे तो दोनों फंसे, एक के फंसने से क्या फ़ायदा। और रखवालों ने जब वापस आया तो रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र काजी हाउस में बंद कर दिए गए। काजी हाउस मीन्स होता है, पहले एक ऐसा जानवरों के लिए बनाया जाता था सरकारी जगह, जहाँ जो भी बैल किसी के खेत में घुस जाते थे, जिनका कोई गार्जियन नहीं होता था, तो उसे काजी हाउस में बंद कर दिया जाता था। और फिर वहाँ से जिसका बैल होता था, जिसकी गाय होती थी, वो आते थे, जुर्माना भरते थे, जितना उनका खेत खाया रहते थे उसको छुड़ा के वहाँ से ले जाते थे।
दोनों मित्रों के जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। ये कहाँ की बात है? ये कांजी हाउस की बात है। कम से कम गया के घर सूखा भूसा तो उन्हें मिलता था, यहाँ क्या हुआ, पूरे दिन एक तिनका भी उनके सामने नहीं मिला। समझ ही में नहीं आता था यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। अब दोनों आपस में कह रहे हैं कि यह कैसा स्वामी इस बार मिल गया, इससे तो गया फिर भी ठीक था। यहाँ कई भैंसें थीं, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। बहुत सारे जानवर यहाँ पड़े थे। कांजी हाउस अभी हमने बताया ना कि जहाँ जो कोई भी जानवर किसी के भी खेत में घुस के खाते थे तो उन्हें पकड़कर कांजी हाउस में डाल दिया जाता था, उसको कांजी हाउस बोलते थे। तो उसमें इस तरह के कई सारे जानवर पकड़े हुए थे जो खेत में खाते रहते हैं, दूसरे खेत में घुस के उनको पकड़ के रखा गया था। तो वही बता रहे हैं, बैल कह रहे हैं कि कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। पूरा दिन दोनों दरवाजे की तरफ टकटकी लगा के देखते रहे कि कोई तो आएगा, चारा लेके, पानी लेके, दाना लेके, कुछ भी लेके कोई आएगा, पर कोई नहीं आया। तब दोनों दीवार, मिट्टी की दीवार थी तो मिट्टी थोड़ी सी नमकीन होती है ना कहीं कहीं की, तो उस मिट्टी को चाटना शुरू कर दिया उन लोगों ने कि इससे कुछ तृप्ति मिलेगी। लेकिन मिट्टी चाटने से भी भला किसी को तृप्ति मिलती है? वो तो बैल थे, उनकी तो खुराक बहुत ज़्यादा होती है। रात को भी जब भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। अब यहाँ हीरा के दिल में विद्रोह उत्पन्न हो रहा है। क्या कह रहा है कि मोती अब हमसे नहीं रहा जा रहा है, मतलब भूख के मारे बेचैन हो रहा था। मोती ने सिर उठाकर जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। मोती क्या कर रहा, लेटे लेटे सिर उठाकर, कि मेरा तो लग रहा प्राण ही निकल जाएगा। इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। फिर दोनों आपस में क्या कर रहे हैं कि इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो। हीरा कह रहा मोती से, कितनी जल्दी हिम्मत मत हारो, यहाँ से भागने का कोई उपाय सोचो, आओ दीवार तोड़ डालें। तब मोती क्या कह रहा है कि आओ दीवार तोड़ दें, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। हीरा कहता है, मुझसे ये सब नहीं होगा, बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। फिर उसको हीरा क्या कहता है कि इसी बूते पर इतना अकड़ते थे कि ये करेंगे वो करेंगे, सारी अकड़ निकल गई, एक दिन खाना नहीं मिला। तो बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था, उसने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए। हीरा क्या किया, अपना नुकीला सींग दीवार में गड़ा दिया और जोर मारा। दीवार में गड़ाकर फिर अपनी सींग को जोर से लगाकर हिलाने लगा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। जब वो हर बार दौड़ता था फिर तेजी से दीवार पे वार करता था तो मिट्टी थोड़ी थोड़ी गिरने लगती थी। उसी समय काजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। उसी समय काजी हाउस का जो चौकीदार होता था उनकी हाजिरी लेने आया कि कितने जानवर हैं गिनने के लिए। हीरा का उजट्टपन देखकर उसने उसे कई डंडे रसेद किए और मोटी रस्सी से बांध दिया। उसने जब देखा कि हीरा उस दीवार को तोड़ना चाह रहा है और इस तरह से तोड़ रहा है, उजट्टता कर रहा है, तो उसने उसको एक मोटी रस्सी थी, उसमें ऐसे ही बंद रहते थे जानवर ना, तो उसने उसे एक मोटी रस्सी से बांध दिया। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। कल आगे का लेक्चर पूरा करेंगे, आगे का अध्याय पूरा करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।